बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की कसम, जिसने ये वजीफ़ा किया 10 अरब का मालिक है। सिर्फ 100 बार पढ़ें। नो इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने गैब के ख़जानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे, और मेरा अल्लाह आप सबको हर ज़ालिम के ज़ुल्म, शरीर के शर, हासिद के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम और आमिल, जो कि आमिलीन के उस्ताद भी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत ज़्यादा नवाजा है। वो फरमाते हैं कि जिसको भी मैंने ये वजीफ़ा बताया है, अल्लाह की कसम, वो अरबों का मालिक बन गया है। उन्होंने सच्चा वाक़या बयान किया कि एक साहिब ने मुझे कहा, जो कि रावलपिंडी का था, कि उसने मुझे कहा कि मैंने इस वजीफ़े को हमेशा किया है और मैं अब अरबों का मालिक हूँ। और जो पाकिस्तान में उसकी जायदाद है वो 10 अरब है, और बाहर के ममालिक में वो इसके अलावा है। हज़रत पीर साहब फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी ये वजीफ़ा करता है उसको ज़रूर नवाजते हैं। इसलिए आप भी इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये वजीफ़ा है, और बड़ा ही बाकमाल और बड़ा ही ताकतवर वजीफ़ा है। याद रखिए कि जितने भी वज़ाइफ़ होते हैं जो ख़ुसूसन कुरान और सुन्नत से हों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा के हों या फिर वो कुरानी आयात के हों, वो एक बड़ी ही शानदार तासीर रखते हैं। लेकिन अब पता नहीं हमारे आमाल उस तासीर को हासिल कर पाते हैं या नहीं। सबसे पहले तो इस वजीफ़ा को जब आपने करना है, उससे पहले आपने हर मुसलमान का बुग़्ज़ और हसद अपने दिल से निकाल देना है। किसी भी मुसलमान का कीना, बुग़्ज़, हसद आपके दिल के अंदर नहीं होना चाहिए। सारे मुसलमानों के लिए आपके दिल में मोहब्बत और एहतराम होना चाहिए। अगर आप ये अपने दिल को साफ़ करने के बाद ये वजीफ़ा ही नहीं बल्कि कोई भी वजीफ़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें ज़रूर कामयाबी अता फ़रमाएँगे। मैं ये समझता हूँ कि हमारे वज़ाइफ़ में नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे दिल में दूसरों का हसद, कीना और बुग़्ज़ पनप रहा होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसे दिल और ऐसे दिल वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जो किसी भी मुसलमान का कीना, ख़ाम-ख़ाह में उसका हसद अपने दिल में पाल कर रखते हैं। हसद ये है कि किसी के पास कोई चीज़ देखकर हमारे दिल में एक ऐसी बात आ जाए कि काश ये इसके पास ना होती, ये मेरे पास होती। याद रखिए, ये हराम है। अगर किसी के पास कोई नेमत आप देखते हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा कपड़ा, अच्छा कारोबार, अगर आप देखते हैं, तो आप ये ना कहें कि ये इसके पास ना होती, मेरे पास होती, बल्कि आप दुआ किया करें कि या अल्लाह, जैसे आपने इसको अता फ़रमाया है, वैसे ही मुझे भी अता फ़रमा दीजिए और इसको भी बरकतें दे दीजिए। अगर आप इस तरह से दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप हसद से भी महफूज रहेंगे, और खालिक कायनात आपके ऊपर भी अपना ख़ास फ़ज़ल और करम फरमा देंगे। नाज़रीन इकराम, जितना भी माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता कर रखा है, वो थोड़ा है, ज़्यादा है, जैसा भी है, आपने उसमें से रोज़ाना कुछ न कुछ सदका ज़रूर किया करना है। सदका की आदत को ज़रूर अपना लें। सदका करने से माल कभी भी कम नहीं होता, बल्कि माल बढ़ता है। गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद किया करें। दूसरे मुसलमानों की मदद करना, यतीम, गरीब, बेवा, ऐसे नादार लोगों की मदद करना, ये अम्बिया का तरीक़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कि जिनके अपने घर में फ़ाक़े हुआ करते थे, लेकिन जब भी कोई चीज़ आ जाती, कोई माल आ जाता, कोई खाना आ जाता, तो आप उसको फ़ौरन ही तक़सीम फ़रमा दिया करते थे। इसलिए आप गरीब और कमज़ोर लोगों का ख़्याल रखा करें। उनकी मदद, जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ताकत दे रखी है, उतनी मदद उनकी करते रहा करें। हम असल में ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, तो फिर ही हम किसी गरीब की मदद करेंगे, फिर ही हम कोई काम करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जितना मौजूद है, उसी में से देना शुरू कर दें, और फिर आप देखिएगा कि इतना आपको मिल जाएगा कि आप दूसरों में तक़सीम करने वाले बन जाएंगे। आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, ये जो वजीफ़ा है, ये 2 तरह से आपने करना है, 2 तरीके से आपने इस वजीफ़े को करना है। एक तो ये है कि रोज़ाना आप किसी भी वक़्त में 100 मरतबा इसको पढ़ लिया करें।
अव्वल आखिर द्रूशी पढ़ लें और 100 मरतबा सूरतुल कहफ की आयत नंबर 82, आयत नंबर 82, उसका सिर्फ ये हिस्सा, वकान तहतहु कंजुल लहुमा, वकान तहतहु कंजुल लहुमा, वकान तहतहु कंजुल लहुमा। आसान भी है, मुख्तसर भी है। आप रोज़ाना इसको 100 मरतबा पढ़ लिया करें। किसी भी वक़्त नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें या फिर नमाज इशा के बाद पढ़ लें। अपनी तमाम तर हाजात को अपने ज़हन में रखते हुए पढ़ें, अपनी ज़रूरियात को अपने ज़हन में रखते हुए पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। और ये कारोबारी हज़रात के लिए इंतहाई मुफीद है कि जब वो अपनी दुकान, अपने ऑफ़िस, अपने कारोबार की जगह पर जाएँ तो वहाँ जाकर इसको 100 मरतबा पढ़ लिया करें। इसका एक तरीका तो ये है। और दूसरा, जो हज़रात तनख्वाहदार तबका है, वो जब भी उनकी तनख्वाह आए तब उसको तनख्वाह को लेने के बाद इसको ज़रूर पढ़ लिया करें। और इसके अलावा भी 100 बार रोज़ाना पढ़ने की आदत बना लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ज़ानों में से ख़ज़ाने अता फ़रमा देंगे। और एक काम आपने इसके साथ और करना है कि हर जुम्मे के दिन आपने इसी को 1000 मरतबा पढ़ लिया करना है। हर जुम्मे को आपने इसको 1000 मरतबा पढ़ लिया करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही फ़ज़ल करम आपके ऊपर होगा, ख़ास करम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ज़ानों में से ख़ज़ाने आपको अता फ़रमा देंगे और आपकी जितनी ज़रूरियात और हाजात हैं वो पूरी होती चली जाएंगी। याद रखिए कि हमारा नज़रिया ये बन चुका है, मौजूदा दौर जो मादियत का जा रहा है, इसमें हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास अरबों खरबों रुपए आएंगे फिर ही हम अमीर शख्स कहलाएंगे। लेकिन याद रखिए कि इस दौर के अंदर अगर किसी शख्स के पास अपना घर है और उसको अच्छा लिबास मुहैया है, खाना उसको मिल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रूरत के मुताबिक ज़ाती सवारी भी दे रखी है, तो वो शख्स यकीनन अमीर तरीन शख्स है। हम लोग ऊपर को देखते हैं, नीचे को नहीं देखते। आप अगर शुक्र की आदत डालना चाहते हैं तो हमेशा अपने से नीचे वाले तबके को देखा करें। आपको शुक्र की आदत पड़ जाएगी और फिर जब शुक्र की आदत पड़ जाएगी तो खालिक कायनात आपके लिए अपने ख़ज़ानों के मुंह खोल देंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें मज़ीद दिया जाएगा, नेमतें बढ़ेंगी, अल्लाह का करम फ़ज़ल आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए वज़ाइफ के साथ साथ अपनी आदत बनाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमने हर हाल में शुक्र अदा करना है। कमज़ोरी है तो शुक्र अदा करना है, फ़ाक़ा है तो शुक्र अदा करना है, रिज़्क़ के अंदर कमी आ चुकी है तो शुक्र अदा करना है। जैसे भी हालात हैं हर हाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है। जब आप इस तरह से खालिक कायनात का शुक्र अदा करेंगे तो फिर देखिएगा कि किस तरह से रब्ब कायनात आपके वज़ाइफ में भी तासीर पैदा कर देंगे और जो वज़ाइफ जिस मकसद के लिए भी आप वज़ाइफ को करेंगे आपको उसमें कामयाबी होगी, रिज़्क़ भी बढ़ता जाएगा। तो बहरहाल ये वजीफ़ा आप ज़रूर करें। अपनी दुकान, अपने कारोबार की जगह, अपने ऑफ़िस में, फैक्ट्री में, कारखाने में जाकर इस वजीफ़ा को करें और इसके अलावा तनख्वाहदार तबका जब तनख्वाह आए तो उस वक़्त भी इसको करें। इसके अलावा अपना मामूल बनाएं, फ़जर के बाद, मग़रिब, इशा किसी भी वक़्त में 100 मरतबा, चंद मिनट की बात है क्योंकि मुख्तसर है और बहुत ही शॉर्ट है। तो आपने इसको 100 मरतबा, वकान तहतहु कंजुल लहुमा, इसको 100 मरतबा आपने पढ़ लेना है और जुम्मा के दिन आपने इसको 1000 मरतबा पढ़ना है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।